हरिओम। नानक जी बोलते हैं, सर्व रोग की औषधि नाम। औषध से यहाँ तात्पर्य औषधि। सर्व रोग की औषधि नाम। जितने भी रोग हैं, नानक जी कहते हैं, उनकी जो औषधि है, उनका उपचार जो है, वो परमात्मा का नाम है। परम तत्व की अनुभूति है, सत्य की अनुभूति है। तो सर्व रोग की औषधि नाम। बिल्कुल सत्य बात है कि बड़े से बड़ा कष्ट हो, यदि हम परमात्मा की शरण में जाते हैं शुद्ध हृदय से, तो वो कष्ट दूर हो जाता है। मैं यहाँ आपको बताना जो चाहता हूँ वो ये है कि जैसे नानक जी कहते हैं, सर्व रोग की औषधि नाम, कि सभी रोगों की दवा परमात्मा का नाम है। तो जैसे सर्व रोग की औषधि एक ही है ना, परमात्मा का नाम, वैसे ही रोग भी एक है। रोग बहुत नहीं है, रोग अनेक नहीं है, रोग एक है। अब आप यहाँ जिज्ञासावश एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि चलिए ये तो मान लिया कि सर्व रोग की औषधि नाम, भाई परमात्मा का नाम ले लो तो बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। लेकिन ये कैसे मान लिया जाए कि रोग भी एक है? सच बताएं संतों, ये मेरे अनुभव से बात अंदर निकल रही है। जो अंदर अनुभव प्राप्त हुआ है अब तक के जीवन में, अध्यात्म और संसार के जीवन को जीकर, उस अनुभव से ये बात बाहर आ रही है कि जैसे गुरु बोलते हैं कि सर्व रोग की औषधि नाम, एक ही औषधि है सारे रोगों की। तो मुझे ऐसा आभास होता है, अनुभव ये कहता है कि रोग बहुत नहीं है, रोग भी एक है। उस रोग का नाम है अज्ञान। उस रोग का नाम है अज्ञान। अज्ञान सबसे बड़े में बड़ा रोग है और ये रूप भिन्न भिन्न ले लेता है, लेकिन रोग एक ही है। अब जैसे किसी को निर्धनता का रोग, गरीबी है मान लीजिए, तो आप कहेंगे इसमें अज्ञान कैसे आ गया? गरीबी का दुख है तो है। किसी को शोक है किसी प्रकार का, अब ये एक रोग है, तो इसमें अज्ञान कहां से आ गया? रोग से तात्पर्य एक दुख है, मृत्यु का शोक है या कुछ ऐसा संतप्त कोई व्यक्ति है, तो उसको ये दुख है, इसमें अज्ञान कहां से आ गया? आप ये जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। किसी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, किसी की श्रेष्ठता दांव पे लगी है, तो उसको एक दुख है, एक रोग है, ये भी मानसिक। तो इसमें अज्ञान कहां से आ गया? ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं, लेकिन मैंने उनको सबको एक ही ग्रुप में कर दिया है, एक ही नाम दे दिया है समस्त रोगों का, कि अज्ञान। एक रोग और भी जो बहुत कॉमन है, भाई भाई के बीच बंटवारे का, हिस्सा बांट का, उसमें जरा सा 19-20 होता है, तो ये रोग भी लोगों को परेशान करता है। फिर आप प्रश्न करेंगे कि है समस्या तो है, हम क्यों कम स्वीकार करें या किसी को अधिक क्यों लेने दें? इसके पीछे भी कारण, जो रोग है वो अज्ञान। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, क्यों हुआ? दुर्योधन के अज्ञान के कारण, धृतराष्ट्र के अज्ञान के कारण। मोह क्या है?
अज्ञान का ही तो एक विवर्त रूप है। धृतराष्ट्र बुद्धि से भी अंध थे, मोहग्रसित थे। ये एक बड़ा रोग है और इस रोग के पीछे भी अज्ञान है। धृतराष्ट्र को जरा सा भी ज्ञान होता, जैसे नानक स्वयं कहते हैं, को काहू का नाही, जिन पुत्रों के लिए वो अन्याय का भी साथ दे रहे हैं तो न देते। दुर्योधन को यदि उसको एक ज्ञान होता कि मैं ले तो एक सुई भी नहीं जा पाऊंगा, अपनी तो एक सुई भी नहीं है, तो ना इतना बड़ा युद्ध होता। भाई भाई यदि ये समझ लें, चलो ठीक है, छोटे को 20 चला गया हिस्सा या बड़े को 20 चला गया हिस्सा, शांत रहो, ना वो ले जाएगा ना हम ले जाएंगे, ना उसके बच्चे कुछ ले जाएंगे ना हम ले जाएंगे। ये अगर ज्ञान हो जाए, ये औषधि मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती है। कारण वही इस रोग का अज्ञान। सर्व रोग की औषधि जैसे नाम है, वैसे सर्व रोग का कारण अज्ञान है। किसी के पास गरीबी है, मान ली निर्धनता है, निर्धनता उसको इतना दुखी नहीं कर रही है जितना अज्ञान दुखी कर रहा है। उसको अपनी प्रारब्ध पे विश्वास नहीं है, उसको अपने पुरुषार्थ पे विश्वास नहीं है। अज्ञान है तभी तो पुरुषार्थ करके और कमा ले। पुरुषार्थ करना नहीं चाहता क्योंकि अज्ञान से ग्रसित। निर्धनता कारण नहीं है, निर्धनता के पीछे जो अज्ञान छिपा हुआ है, अज्ञान असंतुष्टि का। यदि क्या बहुत से ज्ञानी हैं जो निर्धन हैं लेकिन संतुष्ट हैं, उनको बहुत की ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है, बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं है, वो संतुष्ट हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान है जीवन में। तो निर्धनता कारण नहीं है, निर्धनता रोग नहीं है, रोग है अज्ञान। हर कार्य के पीछे, हर रोग के पीछे कारण, जो महाकारण निकलेगा वो अज्ञान। जिस दिन जीवन से अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, किसी को प्रतिष्ठा का, मान सम्मान की ठेस लग रही है, क्या कारण इसके पीछे? क्यों ठेस लग रही है उसको? अज्ञान। वो अपने आप को शरीर मान रहा है, वो अपने आप को कुछ मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा, बड़ा मान रहा, पद वाला मान रहा है। ज्ञान कहता है बी नथिंग, है तो परमात्मा, मता परतरम नान्यत। भगवान कहते मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तुम अपने को क्यों मान के बैठे हो? मता परतरम नान्यत, मेरे से परे कुछ है ही नहीं। तुमने अपने को परमात्मा से परे मान लिया, अपने को अलग अस्तित्व समझ लिया है। अज्ञान। प्रतिष्ठा किसकी? शरीर की प्रतिष्ठा। सम्मान किसका? शरीर का। प्रशंसा किसकी? शरीर की। शरीर तो क्षय हो रहा है, जो क्षय हो रहा है उसकी तुम जय करना चाहते हो। अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। सर्व रोग की औषधि जैसे नाम है, वैसे ही सर्व रोग का कारण अज्ञान है। इस बात को समझो। एक रोग और आप कह सकते हैं, शरीर की अस्वस्थता का, शरीर की बीमारी का। यह भी बहुत बड़ी लोगों का बहुत बड़ा दुख है। आप फिर कहेंगे भाई शरीर किसी का बीमार है तो इसमें अज्ञान कहां से आ गया? आपका प्रश्न फिर जिज्ञासा आप व्यक्त कर सकते हैं। इसके पीछे भी कारण अज्ञान है। कैसे? देखिए, जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, वो ज्ञान के कारण अपने आप को विषय वासनाओं से बचाता है, विषय रस से अपने स्वास्थ्य को बचाता है। जितने भोग उतने रोग, ये ज्ञान बताता है। ज्ञान के बिना किसी को ये बात नहीं पता चलती है कि जितने भोग उतने रोग। ज्ञानी उन भोगों से अपने आप को बचाता है। ज्ञानी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। अगर मीठा खाने से रोग हो रहा है
तो वो नियंत्रण कर लेगा। यदि मिर्च मसाला खाने से रोग हो रहा है, चटपटा डॉक्टर मना कर रहा है, तो उसका इंद्रिय नियंत्रण सहज। ज्ञानी को इस बात का ज्ञान होता है कि इंद्रिय नियंत्रण कैसे किया जाए, भोगों पे नियंत्रण कैसे किया जाए, विषय आसक्त होने से कैसे बचा जाए। संसारी को, अज्ञानी को इसका कोई ज्ञान नहीं। तो शरीर की अस्वस्थता के पीछे क्या कारण आया? अच्छा, मान लीजिए कभी कभी कोई व्यक्ति सात्विक होता है, आप ये भी कह सकते हैं नहीं कोई कारण बाहर से दिखता है, खान पान भी सही है, रहना भी सही है, विषय आसक्त भी मानो है, तब भी शरीर बीमार पड़ता है। उसमें आप क्या कहेंगे? हमसे पूछेंगे वो, उसमें भी अज्ञान है। अज्ञान ये है कि कुछ तो प्रारब्ध का भी तो कष्ट है, कुछ प्रकृति के न्याय का भी तो हिस्सा है उसमें। ज्ञानी उसमें संतोष है। कहते हैं ज्ञानी अज्ञानी के कर्म में नाही भेद, एक को मोक्ष है, एक को खेद। ज्ञानी निरासक्त होकर बैठा है शरीर से भी, और जो संसारी है वो शरीर से आसक्त होकर बैठा है। तो क्या कारण आया? अज्ञान। ज्ञानी अपने आप को विदेह मान रहा है, ज्ञानी अपने आप को शरीरी मान रहा है, शरीर नहीं मान रहा है। ज्ञानी अपने आप को आत्मा मान रहा है। और ज्ञानी अपने आप को आत्मा क्यों जान रहा है? क्योंकि उसने ज्ञान प्राप्त किया है। संसारी ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वो अपने आप को शरीर मान रहा। अब शरीर मान रहा तो अपने आप को बीमार मान रहा। ज्ञानी अपने आप को बीमार नहीं मानता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ज्ञानी तो मृत्यु के शोक को भी ऐसा समझता है जैसे गीता बोलती है। भगवान कहते हैं कि पुराने वस्त्रों का त्याग, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ज्ञानी उस अवस्था में भी सम है, अज्ञानी उस अवस्था में विलाप कर रहा है। दुख का कारण क्या हुआ? अज्ञान। समस्त रोगों की जैसे औषधि एक है परमात्मा का नाम, परमात्मा की शरण, वैसे ही समस्त रोगों का कारण भी एक है अज्ञान। जिस दिन जीवन से अज्ञान की निवृत्ति होती है उसी दिन समस्त रोग अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ये मेरे अनुभव है। जिस दिन जीवन से अज्ञान की निवृत्ति होती है, हमारा सारा पुरुषार्थ अज्ञान की निवृत्ति के लिए होना चाहिए। कोई नहीं करता अज्ञान की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ। कौन करता है बताइए, लाइए ढूंढ के। कौन ऐसा संसार में है जो अज्ञान की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है? और जिसने किया है उसको प्राप्तियां हुई। विवेकानंद जी शरीर से इतने बीमार थे, 36 बीमारियां थी उनको, लेकिन अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वो परेशान नहीं थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कितना पीड़ा थी। एक जल का घूंट लेना मुश्किल होता था क्योंकि गले में कैंसर था, तो उससे कभी दुखी नहीं हुए क्योंकि ज्ञान था जीवन में। अज्ञान निवृत्त हो चुका था। जिसका अज्ञान निवृत्त हो चुका है वो सर्व रोगों से बच जाता है। तब यहां ये जो फार्मूला बनता है ना कि सर्व रोग की औषधि नाम, ये यहां पे फिट होता है। ज्ञानी उसको सिद्ध कर देता है उस फार्मूले को, सर्व रोग की औषधि नाम, क्योंकि उसके जीवन से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तुम्हारा पहला कार्य है अज्ञान की निवृत्ति। वो जो शेर का बच्चा था, बकरियों के साथ पल गया था, वो बकरी पने से परेशान था। क्यों परेशान था? अज्ञान था उसको, था तो वो शेर अपने को बकरी मान के बैठा था, इसलिए वो डर डर के भागता था। उसको भय था ना, वो अपने आप को बकरी समझता था। तो उसके दुख का कारण क्या था? अज्ञान। जिस दिन अज्ञान की निवृत्ति हुई उसको मालूम पड़ गया कि अरे मैं तो शेर हूं, नाहक अपने को बकरी समझ के
भय खाता हूं। जिस दिन उसको ये ज्ञान हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हुई, उस दिन उसके अंदर शक्ति आ गई शेरपने की, क्योंकि वो शेर था। ऐसे ही हमने, मनुष्य ने भी अपने आप को गंदा, बंदा, विकारी जीव मान लिया है। गुरु कहता है तू निर्विकारी है, तू आत्मस्वरूप है, तू अमृत स्वरूप है। तुमको मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय शरीर को होना चाहिए। शरीर के लिए कपड़े तो बदलने ही होते हैं ना, वस्त्र तो परिधान बदलने होते हैं। वैसे ही आत्मा भी अपना, जीवात्मा अपना परिधान बदलती है। तो चूंकि तुमने अपने आप को कपड़ा मान लिया है अज्ञान के कारण, ये अज्ञान तुम्हें दुखी करता है। तो जिस दिन तुम्हें आत्मभाव का निश्चय पक्का हो जाता है, अज्ञान निवृत्त हो जाता है, तो मृत्यु का भय भी समाप्त। मृत्यु का भय समाप्त, शरीर की निंदा स्तुति का भय समाप्त, शरीर के अपमान का, प्रतिष्ठा का, सारा भय समाप्त हो जाते हैं जब हम अपने आत्मस्वरूप में आते हैं। सर्व रोग की जैसी औषधि नाम है, वैसे ही सर्व रोग का कारण अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति करो, सर्व रोगों से मुक्त हो जाओगे। अज्ञान की निवृत्ति करो, गुरु की शरण में आके अपने अज्ञान की निवृत्ति करो। मनुष्य अज्ञान की निवृत्ति नहीं करता है, बाकी सब जगह प्रवृत्त रहता है। प्रवृत्ति से दुख है, अधिकार में धिक्कार है। तुम्हें अज्ञान से निवृत्त होना है। व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से दूर नहीं भागना है। व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से दूर नहीं भागना है। तुम्हें अपने अज्ञान से दूर भागना है, अज्ञान को निवृत्त करना है। लोग व्यक्ति से निवृत्त होना चाहते हैं, वस्तु से निवृत्त होना चाहते हैं, परिस्थितियों से निवृत्त होना चाहते हैं। ये अज्ञान है। तुमको अज्ञान से निवृत्त होना है, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से नहीं। इसलिए इस बात को समझो कि सब दुखों का कारण अज्ञान है। जिस दिन अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तुम महा आनंद की अवस्था में आ जाओगे।